कब होगी सुन मोरे प्यार
नारायण ही शाश्वत गुरु हैं, उनके सिवा कौन आचार्य हो सकता है। शास्ता विष्णु से सस्य जगतो यो हृदय स्थिता तमृते परमात्मानं तात कह के न शाश्वत। और तुम उस नारायण से प्रेम तो करो, तुम उसमें अपना मन तो लगाओ, जैसा कि मेरे नारायण कहते हैं कि मन मना भटो। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये मेरे श्रद्धे और मेरे परम प्रिय गायक महान मोहम्मद रफी साहब ने गाया और वो संत हृदय महान गायक थे। मैं उन्हें श्रद्धा से नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत प्यारा गाया है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और इसकी संगीत धुन बनाई है नौशाद साहब ने। और नौशाद साहब लखनऊ में लाटूश रोड पे जो अल्लन मियाँ की दुकान है, वहां पे अल्लन मियाँ की दुकान पे उन्होंने कार्य भी किया है एक समय तक। वहीं से मैं ये हारमोनियम लेके आया हूँ। तो नौशाद साहब ने इसमें संगीत बहुत अच्छा दिया। नौशाद साहब महान संगीतकार थे। मुझे ये भजन बहुत प्रिय लगा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये राग मालकौंश है, ये राग मालकौंश में लिपत है और इसमें 5-6 स्वरों का प्रयोग होता है। सा ग म ध नि।
अनंत महत्व है। संगीत से भक्ति भाव का अथाह सागर आविर्भूत हो जाता है और संगीत से परमात्मा नारायण में बहुत मन लगता है, बहुत गहराई से मन भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। बहुत समस्या है इस संसार की भीड़ में। लोगों के उटपटांग प्रश्न, उन उटपटांग प्रश्नों में घोर अज्ञानताएं भरी होती हैं और लोग अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं। अब अगर आप में अध्यात्म दर्शन, अब अगर आप में संगीत है, साहित्य है, तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि अरे आप एडवोकेट हो तो ये संगीत कैसे, ये अध्यात्म दर्शन कैसे? अरे भैया, जब ये शरीर छूटने लगेगा तो नारायण का ध्यान नहीं आ पाएगा। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, थोड़ा वक्तव्य दे दूं। तो जब शरीर छूटने लगेगा आपका जीवन में सदा जो गहन भाव होगा वही अंत समय में आपके ध्यान में आएगा। तो जब शरीर छूटने लगेगा तो आपको वही ध्यान में आएगा जिसका गहरा ध्यान जीवन भर रहा है। तो नारायण का आराधन तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, हर अवस्था में होना चाहिए। तो नारायण का गुणगान करते रहो और जीवन में, जीवन पथ पर चलते रहो। तो जिस भाव तत्व का आपको गहन ध्यान सदा रहेगा वही अंत समय में आपके ध्यान में आएगा। तो नारायण का ध्यान तो आपको हर समय, हर अवस्था में करना चाहिए। अब रही संगीत, संगीत साहित्य, ये तो भगवान नारायण की, ये तो भगवान नारायण के महान वरदान है। चित्त को अंतर्मुखी करते हैं, भक्ति भाव के सागर का अथाह संचार करते हैं। संगीत में, साहित्य में भगवान की अथाह भक्ति आ जाती है। संगीत साहित्य की साधना से आप भगवान की अथाह भक्ति कर सकते हैं। तो संगीत साहित्य तो भगवान के महान वरदान है, नारायण के महान वरदान है संगीत और साहित्य। और अध्यात्म दर्शन तो परम सत्य के खोज का महाविज्ञान है। अध्यात्म दर्शन तो नारायण की आराधना है।
तो मैं लोगों की मूर्खताओं के प्रश्न सुना करता हूं। लोग मूर्छा में जी रहे हैं और उनको मूर्छा में जो जो उनकी कामना है उन्हीं में अपना जीवन दिखता है। कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई कैरम खेल रहा हो, कोई शतरंज खेल रहा हो, कोई राजनीति की बेकार की बातें कर रहा हो, लोगों को सहज लगता है। दुनिया का परपंच कोई कर रहा हो, दुनिया का कोई परपंच बखान कर रहा हो, लोगों को सब सहज सत्य लगता है। लेकिन जब आप में दिव्य विभूतियां होती तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। इसी के लिए पहले ऋषि मुनि अरण्य में निवास करते थे, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी, अब वो अरण्य में निवास बहुत दुर्लभ हो गया। यद्यपि मेरी महान भावना है कि मैं ऋषिकेश से आगे वशिष्ठ गुफा के आसपास कहीं अपना आश्रम बनाऊं, या ऋषिकेश में मैं अपना स्वयं का आश्रम बनाऊं।